जहुरे माना श्रीनंदनंदना अभयचरणारविंदरे भजहुरे माना श्रीनंदनंदना अभयचरणारविंदरे भजहुरे माना श्रीनंदनंदना अभयचरणारविंदरे। हरिनाम संकीर्तन की, युग धर्म हरे कृष्ण महामंत्र की, जगत गुरु शिल प्रपाद की, संवेत गौर भक्त वृंद की, निताय गौर सीतनाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापये भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तं। हरे कृष्णा। तो आज जरा समय हमारे पास कम है, इसलिए मंगलाचरण हम थोड़ा स्किप कर देंगे। तो अभी जिस प्रकार हमने पिछले सप्ताह में प्रारंभ किया था 5वां स्कंद का भौतिक सुखों का जंजाल या भौतिक सुखों का जंगल, ये उसका टाइटल रहा। तो उसमें हमने स्टार्ट किया था भरत महाराज की कथा को, ठीक है। तो अगर आप में से कोई जो भी थोड़ा वो स्मरण होगा तो दोहरा सके तो कहाँ तक पहुँचे थे हम, यानी स्टार्टिंग कहाँ से हुई। पहले भरत महाराज यानी वो तो हमने देखा ऋषभदेव के पुत्र है, साक्षात भगवान के सबसे बड़े सम्राट थे। उसके बाद राजपाट त्याग करके निकल गए, ठीक है, वानप्रस्थाश्रम लिया। वहाँ पे क्या हुआ, हाँ, तो हिरण के बच्चे को ले लिया और फिर हिरण के बच्चे में आसक्त हो गए, आसक्ति हो गई। और उसके बाद हाँ, उसी के स्मरण में वो पहाड़ी पे से गिर गए, उनका देहांत हो गया। तो फिर अगला जन्म हिरण का हुआ। फिर हिरण के जन्म में उसके उपरांत क्या हुआ, उन्हें सब स्मरण था, हाँ, तो वहाँ चले गए। उसके उपरांत उससे भी आगे चले गए थे, हम बताते रहिए। फिर आगे वहाँ उनकी मृत्यु बाद में, हाँ, ब्राह्मण के घर में जन्म लिया, जड़ भरत के रूप में जन्म लिया। उसके बाद पहले के 2 जन्म उनको याद थे, इस वजह से वो सभी लोगों से दूर रहते थे, पागल कैसे व्यवहार करते थे। और उसके उपरांत आखिरी लास्ट पॉइंट कौन सा हुआ था, वो याद होगा ना आप, हाँ बस सही बोल, वो ही। तो हम वहाँ तक पहुँचे थे कि वो एक वहाँ का डाकू है जो उसे पुत्रन की प्राप्ति है, तो भद्रकाली को बलि देने जाता है। फिर देवी प्रकट होती है और सबका संहार करती है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा हुआ है। तो अब इसमें एक मुख्य बात हम देखेंगे आज कि भरत महाराज को गलती कहाँ पर हुई, क्योंकि वो तो हमने कहा था कि वो कहाँ तक, वो भाव के स्तर तक आ चुके थे, ठीक है। जैसे आदो श्रद्धा ततो साधि संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति। तो भाव का स्तर किसे कहता है, भाव का स्तर मतलब वो व्यक्ति जब भगवान का स्मरण करता है तो उसके अश्रुधारा बहना चालू हो जाती है आंखों से, वो रहता है भाव का स्तर। तो भरत महाराज भी भाव के स्तर पे पहुँचे थे और वो जब भी भगवान का स्मरण करते थे तो उनके नेत्रों से अश्रुधारा बहती थी और वो 24 घंटे उनको भगवान का स्मरण था। ये भाव का स्तर है। तो उतने स्तर पे होने के उपरांत भी भरत महाराज, जैसे हम एक प्रकार से कह सकते हैं कि उनका भक्ति में पतन हो गया। वो किस वजह से हुआ, आपको क्या लगता है, आपका ओपिनियन क्या है? आसक्ति, ठीक है। प्रभु जी, ये ओपिनियन आपका। प्रभु जी, दिनेश प्रभु। एक तो आसक्ति है प्रभु जी, सबसे पहला हो तो ठीक है। तो देखिए, आप इसमें हम देखते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि वो
पेशेंट को दुखता सर है, प्रॉब्लम पेट में रहता है, ठीक है, तो अभी वो लग रहा है आसक्ति है, किंतु वरिष्ठ भक्त लोग क्या कहते हैं कि उनके पतन का कारण ये हुआ कि अब वो जंगल में तपश्चर्या कर रहे थे, ठीक है, तपश्चर्या करते करते ये भी बात सही है कि उन्होंने करुणा दिखाई उस जानवर के ऊपर, करुणा दिखाई ये भी सही था, किंतु करुणा क्या हो गया, ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गई, और ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गई तो ये उनको उस स्थान पर टोकने वाला कोई नहीं था। तो ये कहते हैं भक्त लोग कि उनके पतन का कारण ये था कि वो अकेले थे, भक्ति कर रहे थे, तो इसीलिए मतलब जो हम कहते हैं कि भक्तों का संग वो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, और वो तो ठीक है पहले की बात है, किंतु कलयुग के लिए तो शास्त्रों में कहा गया है कि एकांते कलो एकांते भक्ति उत्पाते व कल्पते, अर्थात कलयुग में अगर व्यक्ति ये प्रयत्न करे कि मैं अकेला रह के भक्ति करता हूँ, मैं संसार से इन भक्तों से दूर रहूँगा, तो शास्त्र कहते हैं कि ये संभव नहीं है, कलयुग में संभव नहीं है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि भरत महाराज की गलती उस स्थान पर ये हुई है कि भरत महाराज कैसे है, वो अकेले है, और क्योंकि सोचिए अगर 2-3 भक्त और रहते उनके साथ तो क्या होता कि जैसी एक की आसक्ति बढ़ी तो बाकी तो भरत महाराज को बोलते, वो सावधान करते कि आप सावधान हो जाओ, आप इधर भजन में कम ध्यान दे रहे हो, उसमें ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, तो क्या होता कि उन्हें संभलने का समय मिल जाता, किंतु यहाँ पर ये प्रॉब्लम हो गया कि वो अकेले थे, इस वजह से। तो बाद में भरत महाराज इसका बताएंगे भी, हम आगे जब पढ़ेंगे कि वो बताते अपना अनुभव तो वही भी बताएंगे उनकी गलती क्या हुई। तो इस प्रकार हम यहाँ तक पहुँचे थे, और इसलिए भक्ति ये कहते हैं कि अगर अकेले भक्ति करोगे तो इसकी 100% गारंटी कि गिरोगे पक्के में, ठीक है, क्योंकि कलयुग में तो संभव नहीं है, तो हम कलयुग के पहले का बात कर रहे हैं, कलयुग में तो और बहुत मुश्किल है। अब देखिए इससे आगे हमारी कथा बढ़ती है कि अभी भरत महाराज को फिर वो काली ने मार दिया सारे डाकुओं को, तो भरत महाराज फिर से अपने पागल जैसा निकल गए, ठीक है, यानी पागल के जैसे ही चलते थे वो, बाकी आपको तो बताया है कितने बार स्नान करते थे वगैरह, या जनेऊ भी पूरा काला हो चुका था, पर उन्हें ये मत समझिए आप बाहर से देखिए, क्योंकि अभी हमें पता चलेगा भरत महाराज का आज का क्या स्तर है। तो आज का जो है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है, और क्या होता है कभी कभी वो क्लास में हम पढ़ाने जाते हैं तो अगर कुछ पोर्शन कठिन रहा ना तो टीचर खुद डरा रहता है उस दिन कि बताना कैसे और ये समझेगा कैसे। तो भी प्रार्थना करते हैं, कहते वंदे अनंत अद्भुत ऐश्वर्यम श्री चैतन्य महाप्रभु नीचोपि यत् प्रसादात स्यात् भक्ति शास्त्र प्रवर्तक। तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा के ऊपर हमारा विश्वास है कि वो नीच को भी क्या कर सकते हैं कि भक्ति शास्त्र का बड़ा प्रवक्ता बना सकते हैं। देखते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए, और यहाँ पे यानी रहूँगा जो आगे वो बोलेंगे अभी सुनने लगे मुझे कुछ समझ नहीं रहा है, तो ऐसी स्थिति आ सकती है, किंतु ध्यानपूर्वक सुनिए और थोड़ा प्रयत्न करिए तो हम समझ जाएंगे। अब जब भरत महाराज आगे यहाँ से निकले, जड़ भरत, तो क्या हुआ कि वे वहाँ से एक सिंधु और सौवीर मतलब सिंधु और सौवीर प्रांत, सिंधु मतलब जो अभी पंजाब का इलाका आता है ना, तो थोड़ा पाकिस्तान का पोर्शन, तो उसे सिंधु प्रांत कहा जाता था। तो सिंधु और सौवीर के एक राजा है जो कपिलाश्रम की यात्रा पे निकले हैं, और उनका नाम है महाराज रहुगन। तो क्या हो गया कि वो उनकी पालकी थी राजा की, और वो पालकी खींचने वाले जो रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं, कहार। तो कहार लगे थे 4, और वो पालकी से वो राजा वहाँ से जा रहे थे। अब जब पालकी जाते जाते वो पहुँचे इक्षुमती नदी के तट पे पहुँचे, तो वहाँ पर एक कहार की कुछ तबीयत खराब हो गई और वो यानी आगे पालकी ढोने के लायक नहीं बचा। तो अब राजा ने सोचा कि 3 से तो होगा नहीं कार्य, एक लगेगा, तो राजा ने बाकी 3 कहारों को कहा जाओ कुछ ढूंढ के लाओ, चौथा व्यक्ति, क्योंकि राजा है वो तो किसी को भी सेवा में लगा सकता है। तो अब ये जब आए ढूंढने के लिए तो इन्हें दिखे जड़ भरत। अब जड़ भरत हमने जैसे पिछले इसमें कहा कि वो कैसे थे, बहुत हट्टे कट्टे थे, तो उन्होंने देखा और अरे उन्होंने कहा ये तो बहुत परफेक्ट इंसान है, इन्हें हम साथ में ले जाते हैं। तो उन्होंने जड़ भरत को लिया, और जड़ भरत का हमने पिछले इसमें भी स्वभाव देखा कि वो किसी चीज़ को विरोध नहीं करते थे, डाकू ले गए चले गए, ठीक है, उनके भाइयों ने फेंक दिया खेत में उन्हें रखवाली करने, वहाँ चले गए, मतलब किसी चीज़ का विरोध नहीं, क्योंकि वो पूर्णतः भगवान की कृपा पे आश्रित थे, इसलिए वो अपना बल नहीं लगाते थे। तो ये कहार लोग आए और वो कहार उन्हें ले गए। अब पालकी में जब उन्हें लगा दिया तो पालकी जड़ भरत ने भी ली, अब जड़ भरत चलने लगे। किंतु जड़ भरत महाराज जो थे वो कैसे थे, वे आत्म साक्षात्कारी भक्त थे, ठीक है, उनके आत्म साक्षात्कार का स्तर हमें पता चलेगा। तो ऐसा जो भक्त रहता है, या फिर हम ये भी देखते हैं कि जो भक्त लोग हैं वे स्वभाव से अहिंसक रहते हैं, वो हिंसा नहीं करना चाहते, इसीलिए तो वो नॉनवेज वगैरह नहीं खाते हैं। कारण वही है कि किसी प्राणी की मतलब प्राण नहीं जाना चाहिए। तो क्या हो गया कि अब जड़ भरत चल रहे हैं पालकी लेके, तो नीचे वहाँ पे क्या थी, चींटियाँ थी।
तो पैर डालते वक्त ये इतने सावधानी से पैर रख रहे हैं कि कोई चींटी पैर के नीचे ना आए। तो सादी बात है, अब कहारी ऐसा ऐसा चलेगा तो पालकी का क्या हाल होगा। तो अंदर राजा को धक्के लग रहे जोर जोर से, रघुगन को, महाराज को। तो उन्होंने थोड़ी देर तो बर्दाश्त किया रघुगन महाराज ने, किंतु जब धक्के ज़्यादा ही बढ़ गए तो उन्होंने कहारों से पूछा, अरे कैसे पालकी चला रहे हो, मुझे इतने धक्के लग रहे हैं। तो उन 3 कहार ने कह दिया, महाराज हमारी गलती नहीं, ये भी जो चौथा लगाया है सेवा में, इसकी चाल ठीक नहीं है, इस वजह से आपको धक्के लग रहे हैं। तो अब देखिए क्या हो गया कि रघुगन महाराज ने इनके तरफ देखा, जड़ भरत की तरफ, और वो व्यंग से कह रहे हैं, ठीक है, व्यंग से कहते हैं कि आप इतनी देर से अकेले इस पालकी को ढो रहे हो, वृद्धावस्था तथा दुर्बल शरीर के कारण लगता है आप थक गए हो। ठीक है, अब देखिए जड़ भरत ना तो वृद्ध है, ना ही उनका शरीर दुर्बल है, और ना ही वो अकेले ढो रहे हैं, और ना ही काफ़ी देर से ढो रहे हैं, क्योंकि वो तो अभी अभी लगे हैं, ये तो पालकी बहुत दूर से आ रही है। तो वो कहते हैं, क्या तुम्हारे साथी तुम्हारा सहयोग नहीं कर रहे, इस प्रकार व्यंग किया। किंतु जड़ भरत जो थे वो तो अपने ही इसमें, यानी आत्माराम है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता किसी ने व्यंग में कहा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है समाज में, अगर हम पे कोई व्यंग का बाण कस दे तो हमें बहुत बुरा लग जाता है उस वक्त, किंतु इन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ा, ये फिर से अपनी वही टेढ़ी मेढ़ी चाल चलना चालू हो गए। राजा ने देखा, राजा ने सोचा ये ऐसे तो बाज नहीं आ रहा। अब राजा क्रोधित हो गया। फिर राजा ने कहा रघुगन ने कि अरे मूर्ख, क्या तुम नहीं जानते कि मैं तुम्हारा स्वामी हूँ, मैं तुम्हें इस प्रकार दंडित करूँगा जिस प्रकार यमराज पापियों को दंडित करता है। मैं तुम्हारा ऐसा इलाज करूँगा कि तुम्हारी बुद्धि ठिकाने आ जाएंगी, तभी तुम ठीक से चलोगे। मतलब पहले क्या किया, व्यंग किया, किंतु अब देखा कि व्यंग से तो सुन नहीं रहा जड़ भरत, तो अब क्या किया, डांट दिया क्रोध में आके। अब जब उसने क्रोध में ये बातें कही तो उसमें अब जड़ भरत महाराज क्या हुआ कि अब यहाँ से प्रचार करना चालू करेंगे। तो उसने जो ये बात कही तो कुछ भक्त कहते हैं कि जड़ भरत महाराज को ये बात बुरी लगी कि उनने जो कहा ना कि अब मैं तुम्हारा इलाज कर दूंगा। ठीक है, तो फिर जड़ भरत कहते हैं कि जड़ भरत ने मुस्कुराते हुए बोले कि हे महाराज, आपने जो व्यंग में कहा है वास्तव में पूरी तरह से सत्य है। क्या कहा था व्यंग में? कहा था कि तुम्हारा शरीर वृद्ध है, दुर्बल है, ठीक है, तुम थक गए हो। तो वो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो कहते हैं कि पालकी जो ढो रहा है वो मैं नहीं हूँ, ऐसा कहा जड़ भरत महाराज ने। पालकी कौन ढो रहा है फिर? वो नहीं ढो रहे तो कौन ढो रहा है? शरीर ढो रहा है। यहाँ पे मतलब जो भगवत गीता में भगवान भी पहला तत्व बताते हैं तो वो अर्जुन को यही कह रहे हैं कि तुम क्या हो? शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। तो वो ही बात अब यहाँ पे जड़ भरत महाराज कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि आपने जो कहा सही कहा, क्योंकि आपने मेरे लिए तो कहा ही नहीं। वो आपने किसके लिए कहा है? ये शरीर के लिए कहा है। और आत्मा और शरीर में भेद न जानने वाला व्यक्ति ही इस प्रकार के व्यंग्य करता है। ठीक है, ऐसा भी कहा। फिर जड़ भरत महाराज कहते हैं कि शारीरिक और मानसिक कष्ट, भूख, प्यास, अब आपको यहाँ से उनका स्तर समझेगा। ठीक है, शारीरिक मानसिक कष्ट, भूख, प्यास, भय, भौतिक सुख की इच्छाएं, वृद्धावस्था, नींद, भौतिक संपत्ति के प्रति आसक्ति, क्रोध, शोक और मोह से ये सब शरीर से जुड़े हैं। इसीलिए जो व्यक्ति स्वयं को शरीर मान रहा है निश्चित ही वह इन सब से प्रभावित होगा। अब आगे कहते हैं, यानी देखिए अब वो धीरे धीरे बोलना चालू कर रहे हैं। तो पहले ये कह दिया कि मैं क्या हूँ? मैं ये शरीर नहीं हूँ। शरीर और आत्मा में आप भेद नहीं समझते। और अब ये बताया कि जो व्यक्ति स्वयं को शरीर मानता है उसके लक्षण, जो कि हमें प्राय सभी में देखने मिलते हैं, क्रोध, कष्ट, काम आदि सारे, शोक। अब आगे कहा कि आप राजा है। और फिर देखिए पहली बात ये कही, बाद में राजा ने क्या कहा था दूसरे बार क्रोध में कि मैं तुम्हारा स्वामी हूँ, मैं ऐसा दंडित करूँगा जैसा यमराज पापियों को दंडित करते हैं। तो अब वो कह रहे हैं उसके जवाब में कि आप राजा है और मैं आपका दास, परंतु कल हमारी स्थिति इसके विपरीत हो सकती है। ठीक है, जो कि संसार में देखा जाता है। और आप देखिए जैसे यहाँ पे भी हम पॉलिटिक्स में देखते हैं ना कि कभी कांग्रेस है सत्ता में, कभी बीजेपी है, अभी नवा शिवसेना आ गया है। तो ये परिस्थितियाँ चलती रहती है। तो उन्होंने ये कहा कि आप, परंतु कल हमारी स्थिति इसके विपरीत हो सकती है। वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति भौतिक प्रकृति के नियमों के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य है और इस दृष्टि से प्रत्येक प्राणी दास ही दिखाई देता है। ये भी बहुत बड़ा तत्व वो कह रहे हैं। आपने ऐसा एक आधा व्यक्ति देखा क्या संसार में कि जिसके ऊपर उसका कोई बॉस ना हो?
कोई नहीं है, ठीक है। बड़े से बड़ा भी जो आता है ना, तो जैसे एक आधा ऑफिस का जो मेन बॉस रहता है वो बहुत एटीट्यूड दिखाएगा, पर जैसे उसे फ़ोन आता है कि ऊपर से और लोग आ रहे हैं चेकिंग के लिए, तब उसका स्वभाव देखना कैसा हो जाता है, क्योंकि हर कोई दास है। तो ये बात कह रहे हैं और प्रभुपाद भी इसलिए हमेशा कहते थे कि ये संसार में हर कोई दास है, ये आपका अपना स्तर मत भूलो, ऐसा प्रभुपाद कहते थे। तो यहाँ पे वो ये बात कह रहे हैं कि राजा ने क्या कहा था, मैं स्वामी हूँ। तो जड़भरत महाराज कह रहे हैं कि मैं तो दास हूँ, आप राजा हो, किंतु मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि इस संसार में हर व्यक्ति क्या है, वो दास ही है, ठीक है, मुझे वो दिखाई देता है। तो किसी व्यक्ति के जीवन में, अब यहाँ तक उन्होंने कहा, किंतु इसके बाद ऐसा नहीं है कि जड़भरत महाराज अब रहुगण को उपदेश करने के मूड में थे। वो उपदेश करने के मूड में नहीं थे, उन्होंने सिर्फ 2-3 बातें कह दी, क्योंकि कैसा है कि एक आधा व्यक्ति जब अंदर से पूरा भरा होता है तो जल निकल जाता है बाहर, तो वो थोड़ा सा जल छलका उनके ज्ञान का, किंतु फिर वो फिर से अपनी पालकी ढोने लगे। और किस विचार से ढो रहे हैं, तो यहाँ पे भागवत कहता है कि जड़भरत महाराज की मेंटेलिटी अभी ऐसी है कि किसी व्यक्ति के जीवन में आने वाले कष्ट उसके पूर्व के पाप कर्मों को क्षीण कर देते हैं, ठीक है। जनरली हमारा स्वभाव क्या रहता है कि हमारे जीवन में कष्ट आए तो हम यानी दुखी हो जाते हैं, ये क्या कष्ट लगे रहते, क्या कष्ट लगे रहते हैं। किंतु जड़भरत महाराज क्या सोच रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि अच्छा है, कष्ट से क्या हो रहा है कि वो हमारे जो कष्ट आते हैं किस वजह से आते हैं, वो आते हैं हमारे पिछले जन्मों के पापों के कारण। तो अगर कष्ट आएंगे तो मतलब क्या हो रहा है कि हिसाब नहीं लो रहा है। तो वो ये बोल रहे हैं कि अच्छी बात है कि वो सोच रहे हैं जड़भरत महाराज कि अभी मुझे जो कष्ट हो रहा होगा पालकी ढोने का, या फिर राजा ऐसे क्रोध कर रहा है, व्यंग कर रहा है, तो ठीक है, इस वजह से क्या हो रहा है, मेरे पाप कर्म क्षीण हो रहे हैं। और इस प्रकार जड़भरत सोच रहे थे और पहले के समान वो पालकी ढोने की तैयारी में लग गए। तो यहाँ पर ये भी बहुत महत्वपूर्ण तत्व है जिसे प्रभुपाद भी हमेशा जोड़ दिया करते थे। प्रभुपाद वो श्लोक कोट करते थे भागवतम के 10वें स्कंद से, तत्तानुकम पार्थ सुसमीक्षमानम। तो प्रभुपाद कहते थे कि यदि किसी के जीवन में कष्ट आ रहा है, कठिनाई आ रहे हैं, तो उसने क्या करना चाहिए, उसने ये सोचना चाहिए कि ये जो कष्ट है, ये जो दुख है, ये कैसा है, ये बहुत छोटा है, मुझे इससे भी ज़्यादा मिलने वाला था। यानी समझिए अगर किसी का उंगली फ्रैक्चर हो जाती है, तो भागवतम कहता है कि उसने अगर वो ये विचार रखता है कि वास्तव में मेरा तो पैर फ्रैक्चर होने वाला था, किंतु क्या हुआ कि भगवान ने कृपा करके उसे उंगली पर निकाल दिया, और ऐसा सोच के यदि वो उस कष्ट को सहन कर जाए तो ऐसा व्यक्ति मुक्ति के लिए पात्र है, ठीक है। वो अंतिम वाक्य आता है, स्वजीवित मुक्ति पदे दाय भाक, कि यदि ऐसा व्यक्ति विचार करे तो वो निसंदेह है। तो इसलिए हमें यहाँ पे ये भी शिक्षा लेनी चाहिए कि जब हमारे जीवन में कष्ट आता है तो हमें कैसा उसे इस दृष्टि से देखना है, केवल हमें खिन्न नहीं हो जाना है कि ऐसा हुआ वैसा हुआ। हम ये देखिए कि वो जो आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है, वो एक तो हमारे ही पाप कर्मों की वजह से आया है, पिछले जन्मों के आदि। तो आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये क्या करेगा, ये हमारे पापों को नष्ट करेगा, और नष्ट करेगा, और उसके बाद यदि हम उसे सह लेंगे तो जिस प्रकार भागवतम ने कहा है कि हम उसे उसमें भी भगवान की कृपा को अगर देखेंगे तो निस्संदेह हम मुक्ति के पद के लिए पात्र हो जाएंगे। अब ऐसा सोच के ये आगे चलने चले, ठीक है, पालकी चल रही है, किंतु राजा रहुगण जो था वो क्या हो गया, वो हक्का बक्का रह गया। ऐसा सुन के आप कभी सोच सकते हैं कि आपने एक आधे फॉर एग्जांपल प्रभु जी का भी पंचर की दुकान पे गाड़ी रखी, ठीक है, प्रभु जी पंचर वाले ने अगर इसको बता दिया, प्रभु जी आप शरीर नहीं आप आत्मा हो, क्यों इस संसार में पड़े हो, ठीक है। तो ऐसे ही हो गया ना कि कहार ने इतना बड़ा ज्ञान दे दिया, जो कि माने तो अब यहाँ पे राजा रहुगण को थोड़ा दिमाग में लाइट लगा, वो हक्का बक्का रह गए। वो पालकी से नीचे उतरे और जड़भरत के चरणों पर अपना शीश टिका दिया और उनसे क्षमा याचना करने लगे। उन्हें ब्राह्मण के प्रति अपराध का भय था, तो वो ये समझ गए ये ज्ञान देख के, और थोड़ा ये भी जनेऊ भी था जो काला हो गया था। तो ऐसा कहते हैं कि जड़भरत किसके प्रकार थे, वो जैसा हम देखते हैं ना कि अग्नि में एक आधा कोयला रहता है, पूरी अंदर से लाल रहता है, पर बाहर से क्या हो जाती है, राख रहती है उसके ऊपर, तो पता नहीं चलता। तो जड़भरत कहते ऐसे थे, उन्होंने अपने तेज को छुपा के रखा था ये सारे पागलपन आदि में। तो अब यहाँ पर किंतु जब उन्होंने अपना ज्ञान प्रकट किया तो राजा समझ गया कि ये साधारण व्यक्ति नहीं है, ठीक है, इसलिए वो पालकी से उतरा है, उनके चरणों पे शीश रख दिया। और अब राजा को डर किस बात का था, उसे डर था कि कहीं मैंने ब्राह्मण अपराध तो नहीं कर दिया, ठीक है। तो ये अभी कभी अपराध के ऊपर हम देखेंगे। तो किंतु ये है कि ब्राह्मण अपराध जो है वो सबसे भयंकर है, यहाँ तक कि, और भगवान भी जो कहा है, तो भगवान हम कहते हैं नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च, भगवान को ब्राह्मण बहुत प्रिय है, इसलिए यदि ब्राह्मण के प्रति कोई अपराध करता है तो भगवान ब्राह्मण और गौ माता
ठीक है, हम वो कह रहे हैं गो ब्राह्मण हिताय च, तो ये दोनों के प्रति भगवान अपराध सहन नहीं करते। तो राजा को ये डर था। तो नम्रता और पश्चाताप से भरी वाणी में राजा ने कहा, हे ब्राह्मण, आप कौन हैं? क्या आप विद्वान ब्राह्मण या कोई संत है, या फिर आप दत्तात्रेय जैसे महान मुक्त आत्माओं से कोई एक है? आज यहाँ आप क्या कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप यहाँ केवल हमारा उद्धार करने के लिए आए हैं? हे द्विजवर, मुझे न तो इंद्र के वज्र का भय है, ना शिवजी के त्रिशूल का, और ना ही यमदंड का। हाँ, इंद्र के वज्र का भय है, ना ही शिवजी के त्रिशूल का, और ना ही यमदंड का। यदि मुझे किसी बात का भय है तो वह है ब्राह्मण अपराध का। ठीक है, मतलब राजा भी थोड़ा कैसा था, वो पुण्यात्माओं में से था, इसीलिए वो ऐसी बात कह रहा है कि मैं बाकी किसी चीज़ से नहीं डरता। ठीक है, क्या है, इंद्र क्या करेंगे, अधिक से अधिक वज्र से मेरा मुझे ये मृत्यु दंड देंगे, शिव जी मृत्यु दंड देंगे। अर्थात राजा उससे नहीं डरता था। राजा किससे डरता था? ब्राह्मण अपराध से। इसलिए राजा क्षमा मांग रहा है। अब राजा कहता है, हे गुरुदेव, कृपया मुझे बताइए कि इस संसार में सर्वाधिक सुरक्षित आश्रय क्या है? आप हम सबकी परीक्षा लेने आए हैं कि हम में से कौन मनुष्य है और कौन नहीं। सांसारिक जीवन से अत्यधिक आसक्त होने के कारण मैं आध्यात्मिक दृष्टि से नेत्रहीन हो चुका हूँ। मुझे दिव्य ज्ञान प्रदान करके मेरे अज्ञान को नष्ट कीजिए, जिससे मैं आध्यात्मिक प्रगति के पथ पर चल सकूं। ठीक है, तो अब मतलब लगभग यानी जो हम भगवत गीता में भी भगवान जब कहते हैं कि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदिश्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः तत्विद्धि प्रणिपातेन, कि मतलब ऐसा नहीं है कि हमें जब किसी से ज्ञान लेना है तो प्रभुपाद भी हमेशा कहते थे कि हम उसे चैलेंज करके ज्ञान नहीं ले सकते। विधि क्या है? तत्विधि प्रणिपातेन। तो हमें प्रणिपात मतलब हमें विनम्रता से उनको शरण जाना होगा, और केवल शरण जाना नहीं तो क्या करना है, उनकी सेवा भी करनी होगी। उस वक्त हम उनसे ज्ञान ले पाएंगे। तो अभी ये डिसाइपल मोड में आ गए हैं रघुगण महाराज। तो उन्होंने प्रार्थना की, किंतु साथ ही साथ तो अभी तक जितना उन्होंने बोला था, तो इसमें रघुगण महाराज को क्या है कि परिप्रश्न, उन्हें थोड़े डाउट है जो बातें इन्होंने कही। इन्होंने पहले बात क्या कही कि पालकी ढोने वाला मैं थोड़ी हूँ, कौन ढो रहा है पालकी? शरीर ढोला है। फिर क्या कहा दूसरी बात कि जो व्यक्ति शरीर और आत्मा में अंतर नहीं जानता वो ये सारी बातें करता है। कौन सी बातें? कष्ट, शोक, ठीक है, काम, क्रोध आदि। तो अब देखिए रघुगण महाराज क्या कह रहे हैं। रघुगण महाराज कहते हैं कि आपने कहा कि आप परिश्रम से नहीं थके हैं, आत्मा शरीर से परे है, पर जब शरीर सुख दुख अथवा थकान का अनुभव करता है तो प्रतीत होता है कि आत्मा उससे प्रभावित हो रही है। हम भी ये अनुभव लेते हैं। वो पहली मंजिल से नीचे गिर गए, ठीक है, बहुत पीड़ा हो रही है, तो कोई ऐसा व्यक्ति है जो उस वक्त हंस रहा और कह रहा है मेरे आत्मा को तो अंदर ही नहीं पड़ा? हो सकता है क्या? वो बात रघुगण महाराज यहाँ पे कह रहे हैं। तो उसका वो बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। रघुगण महाराज कहते हैं कि जैसे कभी कभी हम कोई पतीला है, ठीक है, उस पतीले के अंदर दूध है और शक्कर है। अब हमने क्या किया कि अग्नि के ऊपर पतीले को रख दिया, तो हम आँच किसे दे रहे हैं? दूध को आँच दे रहे हैं क्या? ठीक है, आँच पतीले के ऊपर, उबल क्या रहा है? दूध। तो वो कह रहे हैं कि मुझे ये अंतर नहीं समझ रहा। आप कहते हो कि शरीर और आत्मा, किंतु देखा तो ये जा रहा है संसार में कि ये आत्मा को भी प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, आत्मा को भी तकलीफ हो रही है जब शरीर को तकलीफ हो रही है। तो मुझे कृपया थोड़ा ये समझाइए किस प्रकार होता है। तो अब क्या हुआ कि यहाँ पर रघुगण महाराज 3 बार उपदेश दिए। पहले बार थोड़ा सा उपदेश दिया, फिर ढोने लगे पालकी। अब इसने पालकी रुका दी, अभी नीचे उतरा है और उनसे प्रश्न पूछा। तो अभी यहाँ पे दूसरी बार थोड़ा सा उपदेश करेंगे। तो यहाँ पर रघुगण महाराज कहते हैं, उनकी बात सुन के जो हमने कहा, जो हमें भी सच लग रही है कि सच में कि अग्नि हम दे रहे हैं पतीले को, किंतु अंदर की चीज़ भी उबल रही है साथ में। तो रघुगण महाराज कहते हैं कि तुम्हें पूरा नहीं, जड़ भरत महाराज कहते हैं रघुगण को कि तुम्हें पूरा ज्ञान नहीं है, इसलिए इस वजह से तुम ऐसी बातें कर रहे हो। भगवान भी कहते हैं ना भगवत गीता में अर्जुन को कि अशोचान अपि शोचस्ते प्रज्ञावादांश्च भाससे। भगवान कहते हैं कि तुम बातें तो ज्ञानियों जैसी कर रहे हो, किंतु ये सारी बातें कैसी है कि ये अज्ञान से भरी है। तो वही बात यहाँ पर जड़ भरत महाराज कह रहे हैं रघुगण को। तो अब जड़ भरत महाराज कारण बताते हैं कि हमने जो कहा कि जैसे हमने उदाहरण दिया ना कि अगर कोई पहली मंजिल से गिरता है तो क्या है कि शरीर के साथ साथ आत्मा को भी तकलीफ हो रही है। तो जड़ भरत महाराज कहते हैं कि उदाहरण दे रहे हैं वो कहते हैं कि कभी कभी आपने देखा होगा कि लोग, मैं तो देखा हूँ साक्षात में उदाहरण, कि एक आधा व्यक्ति है, उसने कार लिया नहीं, कार लेके वो रास्ते से जा रहा है और जाते जाते क्या हुआ, किसी बाइक वाले ने कार को डैश मार दी। तो वो क्या कहता है उतर के नीचे, तूने मुझे मारा कैसे?
वो ये वाक्य कहता है, ठीक है, तूने मुझे मारा कैसे। अब वो मारा उसने उसे है क्या, गाड़ी को मारा है, किंतु क्या होता है कि वो अपने आप को इतना आसक्त कर लेता है उसमें कि वो स्वयं को गाड़ी समझने लगता है। इसलिए देखिए आप झगड़े भी रोड पे देखोगे ना, वो ऐसे ही बोलते हैं, तूने मुझे मारा। वो ऐसा नहीं कहता तूने मेरी गाड़ी को मारा, वो ये कहता तूने मुझे मारा। तो यहाँ पे जड़ भरत महाराज कह रहे हैं कि देखो तुम्हारे इसका आंसर ये है तुम्हारे क्वेश्चन का कि इस संसार में मन ही समस्त कष्टों और यातनाओं का मूल कारण है, ठीक है। हेर तो यहाँ पर मतलब उसे बहुत विस्तृत रूप से वो बताते हैं जड़ भरत महाराज। हमारे पास इतना समय नहीं है, तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो 11 इंद्रियां है, जैसे 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और जो 11वां इंद्र है वो है मन। ये जो मन है इसे हम कह सकते हैं कि ये माया की बेस्ट क्रिएशन है। यानी माया का अगर सबसे उत्कृष्ट कोई बनाया गया है तो कहते हैं कि जैसे पुरुषों के लिए स्त्री है फंसाने वाला माया, स्त्रियों के लिए पुरुष है फंसाने वाला माया, पर इन सबके भी ऊपर कोई बैठा है वो है मन, क्योंकि ये इतना भयंकर है और ये ही इंसान को हर चीज में फंसाता है। और इसीलिए वो शास्त्र कहते हैं ना, मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही ऐसा है कि जो हमारे बंधन का भी कारण है और जो हमारे मोक्ष का कारण है। तो उस पर जड़ भरत महाराज बहुत कह रहे हैं कि ये जो मन है ना, ये कैसा है, ये वासनाओं से भरा रहता है और इसमें देखिए केवल काम और क्रोध लिप्त है। इसीलिए आप देखिए कि जितने भी बॉलीवुड की मूवी बनती है तो हमारे परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज कहते हैं उसमें थीम 2 ही चीज़ें है। कोई भी बॉलीवुड की मूवी आप देख लो, क्या है, एक तो उसमें काम है, ठीक है, वही हीरो हीरोइन, बस वो हीरो हीरोइन के लिए कुछ भी कर रहा है, वो मर्डर्स कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, या फिर दूसरा क्या है, क्रोध, बचपने में मेरे पिता को मार दिया था। बस ये ही 2 थीम है। तो ये 2 थीम क्यों है, क्योंकि ये मन के सबसे बड़े अस्त्र है, काम और क्रोध, ठीक है, इसमें मन लिप्त रहता है। तो जड़ भरत महाराज कह रहे हैं कि ये कारण है तुम्हारे, तुम जो कहते हो ना, वास्तविक में जब जो हमने भी उदाहरण दिया तो पहली मंजिल से हम जब नीचे गिर रहे हैं तो क्या होता है कि वहाँ पर हमारा शरीर को कष्ट हो रहा है, किंतु मन ये मान लेता है कि मैंने आत्मा को भी दर्द हो रहा है। और इसका एक बहुत सुंदर उदाहरण कि यदि आपको समझना है तो वो भी समझ में नहीं आया, अभी भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये कैसा है कि शरीर को कष्ट हो रहा है तो आत्मा को कष्ट हो रहा है। किंतु आप देखिए कि जो समाधि की अवस्था रहती है, ठीक है, तो एक आधा व्यक्ति समाधि की अवस्था में बैठा है, आप जाओ उसे ब्लेड से काट दो हाथ, उसको पता भी नहीं चलता, क्योंकि आत्मा को फर्क नहीं पड़ रहा है। फर्क किसे पड़ता है, शरीर को और मन को। मन जो है, मन कष्ट दुख किसे होता है, मन को होता है। तो मन कष्ट को अनुभव करता है और वो ऐसा हमें एक प्रकार का वहम निर्माण कर देता है कि आत्मा को कष्ट हो रहा है। इसलिए एक आधा व्यक्ति देखना, कभी किसी ने कुछ बोल दिया क्रोध में तो बोलता है आज तुमने मेरी आत्मा को दुखा दिया। वास्तविक में उसे हमने कहना चाहिए कि आत्मा को तो दुख होता ही नहीं, ना आत्मा को दुख होता है ना उसको शोक होता है। तो ये है, तो ये बात वो कह रहे हैं कि ये जो सारा है ये मन का खेल है, तुम उसे आत्मा को साथ इन्वॉल्व मत करो। तो ऐसा उन्होंने कहा। फिर अब ये हमने देखा कि मन के कारण व्यक्ति को दुख हो रहा है, तो इससे निकलने का उपाय क्या है, तो वो भी जड़ भरत महाराज बताएंगे। तो मन से निकलने का उपाय क्या है, तो कभी कभी हम देखते हैं कि जैसे प्रभुपाद बहुत सुंदर उदाहरण दिया करते थे कि एक आध बार जैसे वो होता है ना, क्या शरद पूर्णिमा के दिन क्या करते हो, दूध घोटते हैं। एक आध बार विचार करिए, आपने बहुत ज़्यादा दूध का खा लिया, ठीक है, समझिए 5-6 गिलास दूध पी लिया, दूसरे दिन क्या होगा, सब डिसेंट्री लगेंगी, ठीक है। तो अब डिसेंट्री को सुधारने का तरीका क्या है, तो अभी तो मॉडर्न युग में हम लोग दवाइयाँ वगैरह लेते हैं, किंतु पहले लोग क्या करते थे, डिसेंट्री का ऊपर नेचुरोपैथी क्या थी, छाछ दही लेते थे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर रोग का कारण क्या बना, दूध, और औषध का कारण क्या है, दूध ही है ना, छाछ और जो भी है। तो ये बात है। तो यहाँ पे जड़ भरत महाराज कह रहे हैं कि अब समझ लो, जो मन ये कष्टों का कारण है वही मन इसके ऊपर उपाय भी देगा, ये समझना है, ठीक है। तो अगर तो उसके लिए अब अभी भी जड़ भरत महाराज ने जो बात कही है वो रघुगन के पल्ले नहीं पड़ रही है, ठीक है। तो अभी पढ़ेगी धीरे धीरे, तो मैं पहले कहा कि ये डिफिकल्ट है वो पॉइंट थोड़ा समझना। तो अब वो क्या करते हैं कि अब यहाँ पे इसलिए लास्ट में फिर जड़ भरत महाराज उसको कंक्लूड करते हैं कि हे राजन, गुरु एवं भगवान के प्रति आप दृढ़ भक्ति के अस्त्र से अपने मन पर विजय प्राप्त करने का प्रयास करो। तो फिर ये लास्ट में उनको एक वर्ड में बता दिया कि अब तुम क्या करो,
गुरु एवं भगवान के प्रति दृढ़ भक्ति के अस्त्र का यूज़ करो और अपने मन पर विजय प्राप्त करने का प्रयास करो। तो अगर तुमने वो मन को विजय प्राप्त कर लिया तो हमने जैसे पहले कहा कि मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, ठीक है। तो आगे भी बंधाय विषयासक्तम मुक्तम निर्विषय स्मृतम। तो अगर आपका मन ये विषयों से अलग हो जाएगा, आपके मन पे आप विजय प्राप्त कर लोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आपके सुख का कारण बन जाएगा। और भगवान ने भी ये बात कही है भगवत गीता में, अर्जुन को भगवान कहे हैं कि जो मन अनियंत्रित है उससे बड़ा इस संसार में आपका दुश्मन नहीं है, और जो मन नियंत्रित है उससे बड़ा संसार में कोई मित्र नहीं है, ठीक है। तो ये बात जड़भरत महाराज ने कही। अब देखिए जैसे प्रभु जी बोले तो ये कहता है रघुगण महाराज, आपके रहस्यमय उपदेश मेरी समझ से परे है, ठीक है। अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, आपको तो आ गया होगा, आप सब महान आत्मा है। तो इसीलिए मैं निवेदन करता हूँ कि उन्हें सहज सरल रूप से बताइए जिससे मैं उनके सार को स्वीकार करके लाभान्वित हो सकूं, ठीक है। तो अब जब जड़ भरत महाराज ने देखा कि इसको, अब ये तो आत्म साक्षात्कारी है जड़ भरत महाराज, किंतु रघुगण का वो स्तर नहीं है, रघुगण नहीं समझ पा रहा है। तो फिर जड़ भरत महाराज को और दया आ गई रघुगण के ऊपर, और फिर उन्होंने क्या कहा कि जैसा हमने पहले दिन टाइटल कहा था कि भौतिक सुखों का जंगल, तो अब वो एक जिसको हम कहते हैं उपमा के रूप में पूरे इस संसार का वर्णन करने जा रहे हैं जड़ भरत महाराज, ठीक है। तो हम उस वर्णन को पढ़ते हैं और कोशिश करेंगे उसे समय समय पे जहाँ मौका मिले एक्सप्लेन करने की, किंतु उतना हमारे पास समय नहीं है। तो ठीक है। तो अब देखिए, आप यहाँ पर जड़ भरत महाराज क्या कहते हैं, हे प्रिय रघुगण, जब तक व्यक्ति अपने पूरे शरीर को महान भक्तों की चरण धूलि से आलेपित नहीं करता तब तक वह परम सत्य को नहीं समझ सकता। तो ये बात कही कि तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा है, कारण कहा क्योंकि तुमने क्या किया कि तुमने महान भक्तों की चरण धूलि से अभी तक अपने शरीर को आलोपित नहीं किया। मतलब यहाँ पे उन्हें सिग्नल दे दिया कि तुम्हें अगर ये सब समझना है तो क्या करो, जाके भक्तों का संग करो। और भौतिकवादी अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जो उन्होंने क्या किया, अब वो कथा बताएंगे जड़ भरत महाराज। वो कहते हैं बद्ध जीव एक व्यापारी के समान है। कैसा व्यापारी, जो किसी जंगल में मूल्यवान वस्तुओं को एकत्रित करने के लिए गया है, ठीक है। समझने की कोशिश करिए, ये पूरा आप देखोगे कि अभी तक आपने इसका अनुभव भी लिया होगा जो वो बातें कहेंगे जड़ भरत महाराज। तो वो कह रहे हैं कि जड़ भरत महाराज का कहना है कि आप बद्ध जीवात्मा कैसा है, वो एक व्यापारी के समान है, जो व्यापारी किसी जंगल में मूल्यवान वस्तुएं लेने के लिए जा रहा है। फिर क्या होता है कि इस जंगल में अत्यंत गहन झाड़ियाँ एवं लताएं हैं, परंतु जब बद्ध जीव इनका आश्रय लेता है तो मक्खियाँ और मच्छर काट कर उसे पीड़ा देते हैं। कई बार वह जंगल में गंधर्वपुर देखता है और कई बार उसे अचानक भागते हुए भूत दिखाई देते हैं जो आकाश में उल्कापात जैसे प्रतीत होते हैं। ये क्या है, ये हमारे जीवन का वर्णन कर रहे हैं अभी जड़ भरत महाराज। तो ये जो उनका कहना है कि मक्खियाँ वगैरह ये किसे कह रहे हैं, तो अभी ये पूरी कथा उन्होंने बता दी। उसके बाद फिर परीक्षित महाराज कहते हैं शुकदेव गोस्वामी से कि मुझे तो कहानी समझी नहीं कि क्या कहानी बताई जड़ भरत महाराज ने। तो फिर शुकदेव गोस्वामी उसका वर्णन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये जो मक्खियों की बात कर रहे हैं ना, कि मक्खियाँ और मच्छर क्या कर रहे हैं, काट कर पीड़ा दे रहे हैं, ये इस संसार के ईर्ष्यालु लोग हैं। जो वो व्यापारी, बद्ध जीव को ने व्यापारी, वो व्यापारी जंगल से जा रहा है, मतलब समझिए हम जंगल से जा रहे हैं, ठीक है। तो अब हमें जंगल में कौन, मच्छर आके काटेंगी, मक्खी आके काटेंगी। तो ये वो समाज के ईर्ष्यालु लोग हैं जो आपको क्या करते हैं, तंग करते हैं। हाँ, अब आगे वो क्या कहते हैं, सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से जंगल में इधर उधर दौड़ते हुए वह व्यापारी बवंडर में फंस जाता है। आंखों में धूल जाने के कारण वह देख नहीं पाता कि वह किस दिशा में जा रहा है अथवा किस दिशा में जाना चाहिए। जंगल में विचरण करते हुए कई बार उसे अदृश्य झिल्लियों की कर्कश आवाज़ सुनाई देती है और कई बार उल्लू की चित्कार से उसका हृदय दहल उठता है। अब ये जो चित्कारें हैं, मतलब उल्लू की वगैरह, ये क्या है, ये है उसके पीठ पीछे जो संसार में निंदाएं होती है, ठीक है। अरे वो प्रभु जी बस उनका तो ऐसा है, वो माता जी उनके बारे में पता है क्या, ऐसा। तो ये पीछे निंदाएं हो रही है, तो इसकी भी उससे तकलीफ हो रही है, ठीक है। अब वो व्यापारी को, अब आगे देखिए क्या होता है। कई बार अत्यधिक भूखे होने पर वह ऐसे वृक्ष की शरण लेता है जिस पर न तो फूल लगते हैं और न ही फल। कई बार अत्यधिक प्यासा होने पर वह दूर पानी देखता है और उसे पाने के लिए दौड़ने लगता है, परंतु
मृग मरीचिका होने के कारण उसे कभी पानी प्राप्त नहीं होता। कई बार तो ये अब मतलब हमारे इच्छाओं के बारे में बता रहे हैं, ठीक है, कि हम ऐसी इच्छाएं करते हैं किंतु उसे प्राप्त नहीं होता क्योंकि वो मृग जल रहता है, वहाँ पे जल है ही नहीं। जंग कई बार वह कम गहरी नदी में छलांग लगाकर अपनी हड्डियां तोड़ लेता है और कई बार भोजन की लालसा में प्रत्याधिक कंजूस लोगों से भीख मांगता है। कई बार वह जंगल की अग्नि में झुलसकर पीड़ित होता है और कई बार राक्षसों के हाथों अपना धन गंवाकर अत्यंत निराशा और हताशा का अनुभव करता है। तो अभी यहाँ पर शुकदेव गोस्वामी कहते हैं राक्षस कौन है जिनके हाथों अपना धन गंवाता है? तो शुकदेव गोस्वामी कह रहे हैं राक्षस है उसकी पत्नी और बच्चे। सारा धन उनकी सुविधा में कम है। उनकी सेवा में जा रहा है सारा, तो वो बात तो कह रहे हैं। कई बार वह अपने परिवार एवं संपत्ति के साथ सुखपूर्वक रहने के स्वप्न देखते हुए जंगल में गंधर्वपुर की कल्पना करता है, परंतु वह काल्पनिक सुख उसे केवल क्षणिक राहत ही दे पाता है। कई बार वह व्यापारी ऊंची पहाड़ियों और पर्वत पर चढ़ने का प्रयास करता है, परंतु अच्छे जूते न होने के कारण उसके पैर कंकरों और कांटे से विदीर्ण हो जाते हैं। समझ में आ रहा है? ये हमारे प्रयास है इस संसार के। तो यहाँ पे शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि वो क्या कर रहा है कि ऊंची पहाड़ी और पर्वतों पर चढ़ने का प्रयास कर रहा है। तो वो कहते हैं कि पहले तो देखा कि वो इसमें परिवार में जीवन में फंसा है, फिर पारिवारिक जन्म जीवन में ये ऊंची पहाड़ियाँ पर्वत चढ़ना मतलब क्या है? तो ये है अपने बच्चों के विवाह और शिक्षा करना, शिक्षा विवाह में, क्योंकि वहाँ पे बहुत उसको लगाना पड़ती है पूरी ताकत, ठीक है, जीवन भर की पूरी पूंजी झोंक देनी पड़ती है। तो वो करता है। फिर उससे क्या होता है कि वो पहाड़ चढ़ने में क्या लगता है? तो पाँव में कंकर एवं कांटे, मतलब ये उसके जीवन में कठिनाइयाँ आती है ये सब करने की। इस प्रकार वह गहन वेदना का अनुभव करता है। कई बार असफल होने पर वह व्यापारी अत्यधिक क्रोधित हो जाता है, ठीक है, तो कभी कभी फिर काम बनते नहीं है, बिजनेस की डील बीच में ब्रेक हो जाती है, क्रोध आता है और वह अपने परिजनों पर मन की भड़ास निकालता है, ठीक है, फिर घर में झगड़े, ठीक है, लड़ाइयाँ होती है। कई बार उसे अजगर निकल जाता है और कई बार विषैले सर्प द्वारा डसने के बाद वह अचेत अवस्था में वनपथ पर पड़ा रहता है। अंधा होने के कारण वह जंगल में विचरण करते हुए कई बार जल विहीन गहरे कुएं में गिर जाता है। तो ये जो जल विहीन गहरा कुआं है इसे कहा गया है गृहस्थ जीवन। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये शुकदेव गोस्वामी, हाँ, वो कह रहे हैं कि ये जो यानी शुकदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि जड़ भरत महाराज का गहरा कुआं कहने का मतलब है गृहस्थ जीवन। क्यों प्रभुपाद कहते थे? प्रभुपाद हमेशा कहते थे कि ये जो गृहस्थ जीवन है ये, प्रभुपाद तो कहते थे कि अंधियारा कुआं है। यहाँ पे तो भी जड़ भरत महाराज के कुआं कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कुएं में गिरने के बाद आप खुद निकल सकते क्या बाहर? ठीक है, दो ही हो सकता है। एक तो आप आजीवन आप वहीं पे रह जाओगे, मतलब मृत्यु तक, या फिर किसी को बाहर से हाथ डाल के आपको निकालना पड़ेगा। तो प्रभुपाद कहते थे गृहस्थ जीवन ही उसी समान है कि उसमें अगर आप एक बार गिरे, कब मुक्ति होगी गृहस्थ जीवन से? जब तक आप जीवन जीवित हो आपको वो ढोना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए उसे गहरा कुआं कहा जाता है। तो यहाँ तक हम पहुँचे कि वह कुएं में गिर जाता है। कई बार वह व्यापारी वन वृक्षों पर बने मधुमक्खियों के छत्ते से शहद बटोरने का प्रयास करता है। तो अभी तक तो हमने क्या देखा कि एकदम मतलब जो इनोसेंट गृहस्थ था, अब जरा दूसरे टाइप के भी गृहस्थ उनके बारे में बात करते हैं। तो वो कह रहे हैं कि कई बार वह व्यापारी वन वृक्षों पर बने मधुमक्खियों के छत्तों से शहद बटोरने का प्रयास करता है और शहद के स्थान पर मधुमक्खियाँ उस पर आक्रमण करके उसे केवल पीड़ा ही देती है, ठीक है। तो समझिए कि आपके सामने मधुमक्खी का छत्ता लगा है और आपने वो मत के लालच में क्या किया, उसमें उंगली डाल के निकाला, मत चाटने की कोशिश की, क्या हाल होंगे आपके? तो ये जो मधुमक्खियों का उदाहरण है, ये शुकदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि ये भौतिक जगत के वो पुरुष है जो चरित्रहीन स्त्रियों की खोज करते हैं। किस लिए? तो वो उनका भोग कर पाए या फिर अपनी इंद्रियों की तृप्ति कर पाए। तो ये मधुमक्खियाँ जो काटने वाली है तो वो होगी शहद, वो स्त्री, और ये मधुमक्खियाँ है ये वो स्त्री के रहते हैं परिजन, ठीक है। तो ऐसे भी पुरुष नहीं बच पाते, मतलब पहले तो हमने साधे देखे, किंतु ये भी कि यदि वो ऐसा भी अगर इस मतलब हम इलीगल वे से भी अपनी इंद्रिय तृप्ति करना चाहता है तो वो मधुमक्खियाँ उस पर आक्रमण करके उसे केवल पीड़ा ही देती है, ठीक है। बहुत से लोगों ने मार खाया इस केस में, इसीलिए इस्कॉन के 4 तत्व है, ठीक है, कि ये मांसाहार नहीं करना है, नशा पान नहीं करना है, जुआ नहीं करना है और अवैध संबंध नहीं रखना है। और ये इतने परफेक्ट डे प्रभुपाद ने कि कभी कभी भक्त चर्चा करते हैं कि आप देखिए कि अगर आप देखते हो संसार में कोई व्यक्ति बर्बाद हुआ
तो 4 कारण ही के में से एक कारण रहेगा कोई भी पीछे, ठीक है, एक ही काफ़ी है, ज़्यादा भी रह सकते हैं। तो इसीलिए इस्कॉन में पहला तत्व प्रभुपाद ने बनाया कि जो भी मेरे शिष्य है या फिर जो भी भक्ति के इसको पालन करेंगे उन्हें 4 कार्य नहीं छोड़ना पड़ेंगे, क्योंकि ये 4 कार्य ही है जो व्यक्ति का सर्वनाश करते हैं। कई बार स्वयं को अत्यधिक ठंड एवं चिलचिलाती गर्मी, भयंकर तूफान और मूसलाधार वर्षा से बचा पाने में असक्षम वह व्यापारी गहन आंतरिक व्यथा का अनुभव करता है। तो ये मतलब ये मौसम की बात नहीं कर रहे हैं। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं तूफान अर्थात वो अगर उसकी सुंदर पत्नी को देख के जो कामावेश उसमें उत्पन्न होता है, ठीक है, तो उससे भी वो अधिकाधिक व्यथा पे फंसते जाता है। कई बार अत्यधिक दरिद्रता के कारण वह अपने परिवार के साथ सुख भोगने के लिए एक अच्छा घर भी नहीं बना पाता, जो कि मैक्सिमम लोगों का प्रॉब्लम है, और सदैव दूसरों से धन मांगता रहता है। और आपको पता है कि धन मांगने गए तो क्या होने वाला, ये भी आगे वो बताते हैं। जब उसे कोई भीख नहीं देता तो वह धन उधार लेता है और कर्जा न चुका पाने के कारण चोरी करने लगता है। चोरी करते समय पकड़े जाने पर उसका अपमान तथा पिटाई होते हैं और इस प्रकार वह एक के बाद एक दुखों के गर्त में गिरता जाता है। धन से संबंधी लेन देन के कारण उसके पारिवारिक संबंधों में तनाव आ जाता है। फैमिली में भी अगर किसने उधार दिया ना तो फिर उसका स्वभाव पहले जैसा नहीं रह जाता। तो अब क्या हो गया कि पारिवारिक संबंधों में तनाव आ जाता है और उसके अपने लोग ही उसके शत्रु बन जाते हैं। ठीक है, पूरा मतलब ऑटोबायोग्राफी हमारी सबकी है जो जड़ भरत महाराज कह रहे हैं। जंगल में एक दिन वह अपने प्रिय माता पिता को खो बैठता है। ठीक है, तो जो माता पिता लालन पालन करते हैं उनके देहांत हो जाता है तथा कुछ समय में वह अपने नवजात शिशुओं से आसक्त हो जाता है। इस प्रकार वह भौतिक प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता रहता है और मृत्यु पर्यंत नहीं समझ पाता कि इस जंगल के बाहर कैसे निकला जाए। ठीक है, तो जो ये बात थी कि इस भवसागर से निकलने का उससे सोचता ही नहीं। ये देखिए कितनी समस्याओं की लिस्ट है, कहाँ वो ढूंढेगा। इधर घर नहीं है रहने के लिए, पैसा नहीं है, उधार मांगना है, उसमें भी इच्छाएं है, ये है वो है, कहाँ से वो बाहर निकलेगा। तो क्या होता है कि वो जंगल से बाहर कैसे निकल जाए, उसे ये जीवन भर मृत्यु परंतु उसे मार्ग नहीं मिलता। कई बार वह व्यापारी वह लताओं के झुंड में बैठे पक्षियों की चहचहाट सुनने के लिए नीचे आता है। तो पक्षियों की चहचहाट को सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि उसके पत्नी की मीठी बोली। ठीक है, तो वो सुनने के लिए नीचे आता है वृक्ष से। अब जैसे नीचे आता है तो क्या होता है, शेर की दहाड़ से भयभीत होकर, अब ये शेर की दहाड़ मतलब ये मृत्यु की चेतावनी है। ठीक है, अब धीरे धीरे उम्र बढ़ रही है, बीपी बढ़ना आ गया, शुगर आ गया, ठीक है, थोड़ा थोड़ा चेस्ट में पेन भी होना चालू हो गया, कार्डियक ब्लॉकेज के सिम्टम्स आ रहे हैं। तो ये सारे क्या है, शेर की दहाड़ है। वो भयभीत होकर बगुलों, सारस और गिद्धों से मित्रता करता है। ये बगुले, सारस, गिद्ध मतलब क्या है, ये है ढोंगी पाखंडी बाबा लोग। ठीक है, फिर वहाँ जाता है मदद मांगने के लिए, किंतु धोखा खाने पर अब उसे धोखा मिलता है तो वह भक्तों का संग करने लगता है। परंतु अब ठीक है, उसे समझ में आ गया कि ये लोग ढोंगी मदद नहीं कर रहे, तो थोड़ी कोशिश करके क्या करता है कि भक्त उसे मिल गए, किसी किस्मत से सत्संग का आयोजन हुआ है, मंदिर मिल गया, तो वहाँ पे भक्त का संग करता है। किंतु अब आप सोचोगे कि भक्त के संग में आया तो उसका उद्धार होगा। ठीक है, फिर भी उद्धार नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, देखिए हमारी वास्तविकता है। किंतु भक्तों के निर्देशों का पालन करने में असमर्थ होकर वह पुनः मैथुन और नशे के इंद्रिय भोग में पुनः लग जाता है। तो ये मैक्सिमम डिवोटी के साथ होता है। उनका कहना क्या है कि आए भक्त के संग में, किंतु भक्तों के निर्देशों का पालन करने में कैसे है, असफल हुए। तो ये बात बहुत समझने की है कि बहुत बार लोग क्या करते हैं कि अगर सच में वो कहते हैं कि वैष्णव का सम्मान करो, वैष्णव का सम्मान, वैष्णव का सम्मान करना मतलब क्या है, उसके निर्देशों का पालन करना। तो यहाँ पे ये बताया कि ठीक है, वो मंदिर तो आ रहा है, सब बात हो रही है, प्रसाद ले रहा है, किंतु जो उसे निर्देश दिए गए, रोज सवेरे उठना है, जप करना है, ठीक है, एकादशी का उपवास करना है, ये सब वो नहीं कर पाने के कारण क्या होता है, उसका शुद्धिकरण नहीं होता है और फिर से वो गिर जाता है। ठीक है, ये मैक्सिमम डिवोटीज के साथ जो प्रॉब्लम होता है, वो कह रहे हैं अपने ही समान अन्य भोगियों के चेहरों को देखते हुए वह अपनी स्मृति में खो बैठता है और इस प्रकार धीरे धीरे मृत्यु के निकट आने लगता है। इंद्रिय भोग के वशीभूत होकर वह बंदरों के समान एक शाखा से दूसरी शाखा पर छलांग लगाता है और गधे के समान अपनी पत्नी की दुलत्तियां सहन करता है। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब ये जो बंदर की उपमा दी जाती है, तो कहते हैं कि बंदर है वो मैथुन के लिए सबसे ज़्यादा प्रचलित है।
तो फिर से मतलब वो इस संसार में उसी इस क्रीड़ा में लग जाता है और कई बार वह पर्वतों की गुफाओं में जा गिरता है। पर्वत की गुफा मतलब ये रोग है, अब उसे रोग लग चालू हो गए बॉडी में लगना, और वहाँ पर रहने वाले हाथियों से भयभीत हो जाता है। तो हाथी मतलब मृत्यु। वहाँ वह एक वृक्ष की शाखाओं में फंसे बंदर जैसा फंस जाता है और जैसे तैसे वह स्वयं को उस जटिल परिस्थिति से मुक्त करने में सफल हो भी जाता है, किंतु वह पुनः मैथुन सुख से भरे गृहस्थ जीवन को स्वीकार कर लेता है। ठीक है, मतलब फिर से पुनर्जन्म चालू, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो इस प्रकार वह पुनः उसे स्वीकार कर लेता है। भौतिक आसक्ति का यही स्वभाव है। इस प्रकार भगवान की माया शक्ति के चंगुल में जकड़ा वह व्यापारी भौतिक सृष्टि के इस जंगल में भटकता रहता है और मृत्यु के अंतिम क्षण तक वह अपने सच्चे स्वार्थ को नहीं जान पाता। ठीक है, मतलब ये एकदम कैसा हेवी डोज दिया उन्होंने जड़ भरत महाराज ने। पूरी जो जो बात बताई वो पूरी सही है, किंतु उसे एकदम संक्षिप्त और रहस्यमय इस रूप में बताया कि यही हमारी वास्तविकता है। तो अंत में जड़ भरत ने कहा, महाराज रहुगन, आप भी माया शक्ति का शिकार बने हुए हैं, क्योंकि आप इसी भौतिक इंद्रिय भोग के मार्ग पर चल रहे हैं। मैं आपको परामर्श दूंगा कि आप अपने राजसी पद को त्याग दें और भगवान की भक्ति से पैनी हुई ज्ञान की तलवार से इंद्रिय विषयों की आसक्ति को दृढ़तापूर्वक काट दे। तो यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात हमें समझने की है कि क्या किया था जड़ भरत महाराज ने, उन्हें ज्ञान दे दिया था। ठीक है, बहुत बार भक्त लोग कहते हैं प्रभु जी हमें ज्ञान नहीं है, ज्ञान ज्ञान। तो देखिए ज्ञान का क्या है, ज्ञान का लिमिटेशन है। वो लिमिटेशन ये है कि अभी तो सब आपको पता चल गया, हमें बहुत बार पता चल जाता है ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, किंतु वो आदत छूटती है क्या? आदत नहीं छूटती। ज्ञान है कि ये चीज़ ऐसी है, ये चीज़ ऐसी है, किंतु वो छूटती नहीं। वो क्यों नहीं छूटती? क्योंकि ज्ञान अकेला आपकी आदत को नहीं बदल सकता। ज्ञान आपको सही और गलत में का अंतर समझाता है। वो आदत बदलेगी कैसे? तो उसका मार्ग दिया कि अब आप क्या करो, ये राजसी पद का त्याग कर दो और क्या करो, भगवान की भक्ति में लगो। तो ये है भक्ति का श्रेष्ठत्व। मतलब जो काम ज्ञान नहीं कर सकता वो भक्ति करती है। तो इसलिए मैं आपको परामर्श दूंगा कि आप अपने राजसी पद को त्याग दें और भगवान की भक्ति से पैनी हुई ज्ञान की तलवार से इंद्रिय विषयों की आसक्ति को दृढ़तापूर्वक काट दे। इस प्रकार आप मोह माया की मजबूत गांठ को काट पाएंगे और अज्ञानता के सागर को पार कर सकेंगे। तो अब महाराज रहुगन कहते हैं कि इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि केवल आपके चरण कमलों की धूली को शरीर पर धारण करने से व्यक्ति तत्क्षण शुद्ध भक्ति का स्तर प्राप्त कर सकता है। आपके मात्र क्षणिक संग से मैं समस्त संदेहों, मिथ्या, अहंकार और कुविवेक से मुक्त हो गया हूँ। ये सब भौतिक बंधन की जड़ है। मैं आपके चरणों में सादर वंदन करता हूँ। तो इस प्रकार क्या हुआ कि फिर उन्होंने मतलब यहाँ पर जड़ भरत महाराज ने वो कथा को संक्षिप्त में, मतलब ये बहुत सारे श्लोक है भागवतम में, तो मेरे सामने भी ये समस्या थी कि इसको शॉर्ट में कैसे बताना। तो हमने प्रयास किया, आशा करते आपको समझा होगा। तो यहाँ पर इतना बता के फिर जड़ भरत महाराज क्या किए, वो पुनः पागलों के जैसे आगे चल पड़े। तो वो बाद में शास्त्रों में आ रहा है कि वो तो मुक्त हो गए उसी जीवन में, वो उनका अंतिम जन्म था जड़ भरत महाराज का। तो वो भगवत धाम को प्राप्त किए। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो व्यक्ति आत्मज्ञानी होते हैं वे अपनी भयावह, खतरनाक तथा दुखद स्थिति से बाहर निकलने के लिए भगवान का आश्रय लेते हैं। ठीक है, तो ये जो जड़ भरत ने भी बात की, वो प्रभुपाद हमेशा कहते थे कि साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संगे सर्वसिद्धि होय। तो इस प्रकार क्या है कि यदि सच्चे साधु का संग, कितना लव मतलब पलक झपकती है ना, जो उतना भी अगर आपको सच्चे साधु का समय यानी संग मिल गया, तो क्या होता है कि वहाँ से व्यक्ति के मुक्ति के मार्ग उसके खुल जाते हैं। किंतु हमें ये भी बात याद रखना है कि मुक्ति के मार्ग खुले थे तो प्रॉब्लम क्या हुआ, वहाँ पर भक्तों का संग हुआ, भक्तों के निर्देशों का पालन नहीं किया गया। तो इसलिए जैसे हमने शुरुआत में देखा कि सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि भरत महाराज का पतन ही इस वजह से हुआ था क्योंकि वो अकेले थे जंगल में, उनके साथ कोई भक्तों का, वैष्णव का संग नहीं था। और अंत में बाद में जड़ भरत महाराज ने भी उन्हें क्या कहा कि यदि तुम इसे समझना चाहते हो तो क्या करो, अपने शरीर को वैष्णव के चरण धूलि से लेपायमान कर लो। तो वो कहा, तो उस वक्त आप इस ज्ञान को समझ पाओगे। और अंत में तो उन्हें यही कहा कि आप क्या करो, भगवान की भक्ति में लग जाओ, ये सब छोड़ दो, भगवान की भक्ति करोगे तो अपने आप ये सारे छूटते जाएंगे। ठीक है, वैसे शास्त्रों का ये भी है कि
जो भगवान की भक्ति करता है सर्वे गुणाः तत्र समासते सुरा, तो उसमें अपने आप सारे अच्छे गुण आ जाते हैं, क्योंकि सारे अच्छे गुणों का स्रोत कौन है? भगवान। ठीक है, तो आप स्रोत के पास चले गए, जैसे आप सुपरमार्केट में चले गए, सब मिल जाएगा, एक एक दुकान छोटी छोटी जाने की आवश्यकता नहीं है। तो वैसे आप भगवान की भक्ति कर लो तो क्या होगा कि सारे के सारे सर्वे गुना समासते, सारे जितने देवताओं के अच्छे गुण हैं वो सारे उस व्यक्ति में प्रकट हो जाते हैं। ऐसा श्लोक है, यस्यास्ते भक्ति भगवती अकिंचनेन सर्वे गुणे ही तत्र समासते सुरा। और दूसरी बात में ये भी कहा, हरा व भक्ता से कुत महद गुना, जो भगवान का भक्त नहीं है, हरि का भक्त नहीं है, उसमें कुत महद गुना, उसमें अच्छा गुण आएगा तो कहाँ से आएगा? तो वो व्यक्ति कैसा है? मनोरथेन एव धावतो बहि, तो वो व्यक्ति अपने केवल मन के रथ के ऊपर आरूढ़ है और क्या कर रहा है? दौड़े जा रहा है, दौड़े जा रहा है। और ये मन के ऊपर भी इन्होंने बहुत यहाँ पर जो विशेष मतलब वेटेज दिया है जड़ भरत महाराज ने। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद भी कहते थे, वो कहते थे कि यदि एक काम हमेशा याद रखना, कौन सा? मन की नहीं सुनना। ये मन जो है ना, जिसने इसकी सुन लिया उसको तो पूरा बंदर जैसा नचाता है। और इसलिए उनका ये फॉर्मूला था, वो क्या कहते थे? रोज सवेरे 4 जूते मारो अपने मन को और शाम को झाड़ू से मारो। उसका सुनना नहीं, सुनना किसका? फिर सुनना जो कहा ना, किनके निर्देशों का पालन करना? भक्तों के, गुरु और भक्तों के, इनका सुनो। यदि आपने गुरु भक्तों का सुन लिया, मन का नहीं सुना, फिर आपका बेड़ा पार है। ठीक है, तो क्षमा करना कुछ बताने में त्रुटि रहेगी होगी तो, किंतु वो पोर्शन ही थोड़ा कट टफ है। माता जी को समझ गया होगा, यानी जो सीनियर भक्त लोग हैं उनको आगे होगी बात समझ में। तो भी आशा करते हैं आप सभी को समझा होगा, और अगर कोई प्रश्न होगा तो आप पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे। पोर्शन कठिन था प्रभु जी, लेकिन हमारे पढ़ाने वाले सर ऐसे हैं तो हमारे को इजी कर दिया एकदम। नहीं, वो टफ है क्योंकि एकदम पूरा भौतिक जीवन एक इसमें निपटा दिया ना उन्होंने, एक स्टोरी में चैप्टर में पूरा आ गया। जितने सुंदर सुंदर एग्जाम्पल दिए उसके अंदर भी बहुत ही बढ़िया। बोले प्रभु जी। जड़ भरत जी ने प्रभुगंज जी को बोला कि आप ये सब छोड़ दो, तो हम कैसे छोड़े प्रभु जी? हाँ, तो सुने प्रभु जी, उसमें कैसा है कि जो उस वक्त की स्थिति थी, उस युग में उन्होंने कहा था कि आप छोड़ दो, किंतु यहाँ पर जो अभी कलयुग है, तो कलयुग में चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत की यात्रा पे गए तो वहाँ पर एक ब्राह्मण था, तो वो ब्राह्मण ने क्या कहा, तो वहाँ चैतन्य महाप्रभु को शुरू किया, चातुर्मास किया पूर्ण। उसके उपरांत जब चैतन्य महाप्रभु चलने लगे तो उनने कहा कि मैं भी आपके साथ आऊँगा और मैं सब छोड़ दूंगा। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि नहीं, ये गलती नहीं करना। तो और वहाँ पर वो एक श्लोक बोलते चैतन्य महाप्रभु, जो प्रभुपाद हमेशा कोट करते थे, उसका स्टार्टिंग ऐसा है कि स्थाने स्थिता। तो चैतन्य महाप्रभु ने उपदेश दिया कि कलयुग में क्या करना, घर मत छोड़ना। ये चैतन्य महाप्रभु का, कलयुग में घर छोड़ना डेंजरस है। तो आप क्या करो, स्थाने स्थिता, आप वहीं पे रहो जहाँ पर है, किंतु रह के क्या करना है, तो रह के वहाँ पे ये नहीं करना है कि सैयद नामृत पाओ और सो जाओ। करना ये है वहाँ पे रह के कि फिर उसको बांग्ला भाषा में कहा जाता है, गृह ठाको बने ठाको सदा हरि बोले डाको, कि आप वन में रह रहे हो या घर में रह रहे हो, इससे अंतर नहीं होता। अंतर कहाँ पे होना चाहिए, सदा हरि बोले डाको। करना क्या है हमें, तो भजन होना चाहिए। फिर आप जंगल में रहो चाहे आप गृह में रहो, गृह ठाको बने ठाको सदा हरि बोले डाको। तो ये कोशिश करना कि अभी हम छोड़ तो नहीं सकते, किंतु हम जहाँ पर है, ठीक है, तो वहाँ पर हमारा ध्येय क्या रहना चाहिए, हरि भजन। ठीक है, तो हरि भजन के अब अलग अलग तरीके हैं, आप जप करो, ठीक है, कभी कोई एकादशी का प्रोग्राम है उस दिन कीर्तन करो, भक्तों की सेवा करो, ठीक है, या फिर हाँ संग करो। तो ये सब हरि भजन की पार्ट है। तो इस प्रकार अगर आप करोगे तो ये सब कुछ छोड़ने के समान ही है। ठीक है प्रभु जी, हाँ, प्रभुपाद के बुक्स पढ़ो। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। नमाचार्य श्रीदास ठाकुर श्री प्रभुपाद की जय। संवेद गौर भक्तवृंद की जय। निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।